एक छोटे से शांत गांव में जंगल के किनारे एक गरीब विधवा और उसका छोटा बेटा गोपाल रहते थे। उनका घर मिट्टी का था। छत में कई जगह से रोशनी झांकती थी और बरसात में वही छत टपकती भी थी। लेकिन घर की सबसे बड़ी परेशानी थी खाली चूल्हा। अक्सर शाम को माँ चूल्हे के पास बैठती, कुछ देर राख कुरेदती, फिर आंख भरकर उठ जाती। एक शाम गोपाल ने धीरे से पूछा, माँ, आज खाने को क्या है? माँ ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मुस्कान आधी ही रह गई। बस बेटा, आज पानी पीकर सो जाते हैं। गोपाल चुप हो गया, पर पेट की गुड़गुड़ाहट कमरे में गूंजती रही। माँ ने उसे सीने से लगाया, पर उस दिन दोनों की नींद अधूरी ही रही। अगली सुबह गोपाल जल्दी उठ गया। उसने सोचा, आज कुछ लकड़ियाँ ज्यादा लाऊंगा, शायद माँ कुछ बना पाए। वह जंगल की ओर निकल पड़ा। पेड़ों के बीच से गुजरते हुए उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। वो पत्थर पर बैठी थी, कमजोर, थकी हुई, और चेहरा ऐसा जैसे कई दिनों से कुछ खाया न हो। गोपाल तुरंत पास गया। दादी, आप ठीक हो? बूढ़ी औरत ने धीमे से कहा, भूख लगी है बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। गोपाल ने अपनी पोटली खोली। उसमें बस एक सूखी रोटी थी, जो माँ ने उसके लिए रखी थी। वो कुछ पल रुका। उसने पेट की आवाज सुनी, फिर दादी की आंखों की थकान देखी। उसने रोटी निकालकर दादी के हाथ में रख दी। दादी, आप खा लो, मुझे भूख नहीं है। दादी ने रोटी खाई और आंखों में चमक आ गई। वो बोली, बेटा, तूने आज मुझे खाना खिलाकर इंसानियत दिखाई है। फिर उसने अपनी झोली से एक छोटी मिट्टी की हांडी निकाली। ये जादुई हांडी है। जब भूख लगे कहना, हांडी माँ खाना पकाओ, और जब खाना पूरा हो जाए कहना, बस हांडी माँ अब रुक जाओ। गोपाल आश्चर्य से उसे देखता रह गया। उसने हांडी संभाल कर रख ली और घर की ओर दौड़ पड़ा। घर पहुंचकर उसने माँ को सब बताया। माँ ने सोचा, बच्चा है, जंगल में कुछ सुन लिया होगा। लेकिन गोपाल ने हांडी को चूल्हे पर रखा और पूरे विश्वास से बोला, हांडी माँ खाना पकाओ। कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर अचानक हांडी से भाप उठने लगी। खुशबू पूरे घर में फैल गई। थोड़ी ही देर में गरम खिचड़ी तैयार थी। माँ की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, ये तो सच में चमत्कार है। उस दिन दोनों ने पेट भरकर खाना खाया और पहली बार घर में संतोष की नींद आई। धीरे धीरे बात पूरे गांव में फैल गई। पहले पड़ोसी आए, फिर मजदूर, फिर बच्चे। कोई भूखा आता तो माँ कहती, बैठो, हांडी सबके लिए पकाती है। गोपाल गर्व से बोला, ये जादुई हांडी है, पर ये सिर्फ भूख नहीं, दिल भी भरती है। अब उस घर का चूल्हा सिर्फ जलता ही नहीं था,
वो गांव का सहारा बन गया था। गांव का लालची साहूकार यह सब देख रहा था। उसे लगा, अगर ये हांडी मेरी हो जाए तो मैं अमीर से अमीर बन जाऊंगा। एक दिन वो माँ के पास आया। ये हांडी मुझे दे दो, मैं तुम्हें सोना दूंगा। माँ ने शांत स्वर में कहा, ये बेचने की चीज नहीं, ये बांटने की चीज है। साहूकार गुस्से में चला गया। उस रात वो चोरी से हांडी उठा ले गया। घर पहुंचकर बोला, हांडी माँ, खाना पकाओ। हांडी पकाने लगी और पकाती ही गई और पकती ही गई। चावल, दाल, सब्जी, पूरा घर भर गया। साहूकार घबरा गया। बस हांडी माँ, रुक जाओ। पर उसे दूसरा मंत्र नहीं पता था। खाना दरवाजे से बाहर निकलने लगा। वो भागकर चिल्लाया, गोपाल, बचाओ। गोपाल और उसकी माँ दौड़े आए। गोपाल ने शांत स्वर में कहा, बस हांडी माँ, अब रुक जाओ। हांडी तुरंत शांत हो गई। साहूकार शर्मिंदा हो गया। मैंने लालच किया, मुझे माफ कर दो। माँ बोली, हांडी जादुई है, पर उससे भी बड़ा जादू है, साझा करना। उस दिन के बाद साहूकार ने भी गांव की मदद करना शुरू कर दिया। अब उस गांव में कोई भूखा नहीं सोता था और हांडी हमेशा वहीं पकती रही जहां दिल सच्चे थे। दोस्तों, चमत्कार हांडी में नहीं था, गोपाल के दिल में था। जो इंसान अपना आखिरी टुकड़ा भी बांट दे, उसके घर में कभी भूख नहीं रहती। याद रखिए, खाना खत्म हो सकता है, लेकिन दया से भरा दिल कभी खाली नहीं होता। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही जादुई और सीख वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।